हाँ जी सर, आ रही है आवाज। चलो। हेलो। हाँ, तो हमने पिछली बार तथयान वगैरह के परिणाम देखे थे। वो सभी के सभी आप पढ़ सकते हो, तो आपने पढ़ने चाहिए, ताकि शोधन के बाद हर रुग्ण को ये सूचना देनी है। अन्यथा उपद्रव होते हैं, उसकी चिकित्सा करते रहने पड़ती है। इसलिए उच्चैर्भाष्य, प्रत्यशन, अतिस्थान, अतिचक्रमण, क्रोध, यानयान, ग्राम्य धर्म, अस्वपनम, दिवास्वप्नम, विरुद्ध अजीर्ण, असात्म्य, अकाल, प्रमित अशन, अतिहीन अशन, गुरु विषम भोजन, वेग संधारण, उदीर्ण आदि सभी चीजें दुर्बल शरीर ने नहीं करनी चाहिए। शोधन से शरीर दुर्बल होता है, और जब तक सर्वक्षम नहीं होता तब तक इन चीजों को नहीं करना है। और इस बात को हमें रुग्ण को समझाना आवश्यक है। अब हम इस श्लोक को समाप्त करते हैं। श्रम गमयस्व, पूरा दिन, कम से कम जितने दिन स्वेदन किया है, मन में जितने दिन गए हैं, उतने दिन आगे आपको ये करना है। पीछे एक बार सूत्र आया है, ये कब तक अनुपालन करना है। स्वेद में आया है, स्वेद के बाद कि जो पालन करना है वो जितने दिन स्नेह स्वेदन में गए हैं उतने दिन आगे करना है। अब इसके बाद अगला सूत्र आता है, वो पढ़ो। अगला सूत्र है संसर्जन क्रम का। अच्छा, ये पढ़ो। यहाँ से पढ़े सर। हाँ, अथयनम सायान्य। अथ एनम सायाहे परे वाहि सुखोदक परिषिक्तम पुराणानां लोहित साली तंडुलानां शु अवक्लिन्नां मंडपूर्वा सुखोषणां यवागु पायेत अग्निबल अभिसमीक्ष्य एवं धीरे धीरे भोजन काल की रचना द्वितीय भोजन, प्रथम भोजन, तृतीय भोजन, इस प्रकार सप्तम भोजन तक किया है। तो ये भोजन के दिन नहीं गिनते हैं। एक भोजन, दो भोजन, तीन भोजन, चार भोजन, पांच भोजन, छह भोजन, सात भोजन, आठ भोजन, ऐसी गणना करते हैं। वो हमें समझने हैं। अथ सायान्य यानी भ्रमण हो गया है, विश्रांति हो गई, धूम्रपान हो गया है। अब आप उसको सायान्य 4 बजे के आसपास आप उसको सुखोदकम परिषिक्तम स्नान कराकर पहला भोजन देंगे। ये पहला भोजन क्या होगा? पुराणानाम लोहितशाली तंडुलानाम, रक्तशाली के चावल, सुअवक्लिन्नाम, अच्छे पकाए हैं, मंडपूर्वाम, यवागुम सुखोष्णम पायक। सुखोष्णम, सुखोष्णम में यवागु का विषय है। अब यहां पर
मंडपूर्वा शब्द आया है। मंडपूर्वा, इसमें समझने में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि संशोधन क्रम के श्लोक में पेयम विलेपिम ऐसा वर्णन है। पेयम विलेपिम यूषम ऐसा ओदनम ऐसा क्रम है। अब यहाँ मंडपूर्वा कह रहे हैं, तो क्या पहले मंड देना है? उसकी टीका पढ़ो। मंडपूर्वम इति मंडपूर्वा मंड प्रधानम। मंड प्रधाना यवागोदिनी है, लेकिन यव मंडप प्रधान, उसमें मंड होना चाहिए, यानी मंड उसमें रहना चाहिए और यवा को देनी चाहिए। ये प्रथम भोजन है। ये अग्निबलम समीक्ष देनी है। अग्निबलम समीक्ष का अभिप्राय यह है, आपको रोगी की पूर्वाग्नि कैसी है, यानी वमन के पहले उसका अंदाज भी होना चाहिए। वो यदि मंद था तो शोधन के बाद अग्नि और मंद होता है। इसलिए मंडपूर्वा उसमें शाली होनी चाहिए, तंडुल होनी चाहिए, जमागु होनी चाहिए, लेकिन मंड प्रधान होनी चाहिए। और ये भी सिद्ध करके देनी चाहिए। जरादि में तिक्त सिद्ध, वमन आदि में दोषों के अनुसार तिक्त, कटु, अम्ल, लवण इत्यादि से सिद्ध करके देना चाहिए। रस विकल्पना चिकित्सक ने करनी है। दोष कौन सा है, अग्नि कितना बलवान है, ये देखकर रसों की योजना करनी है। क्योंकि अग्नि जो मंद होता है वो दोषों से होता है। वातादिभूते अग्नि अधिष्ठाने विषम भवते अग्नि, पित्तादिभूते द्रवेण मंदी भवती अग्नि, अग्नि अधिष्ठाने कफादिभूते मंदी भवती। अब यहाँ पर शीत, गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल आदि गुणों से अग्नि मंद होता है। मैंने अग्निमंद की कल्पना आपको बताई थी, केवल आवरण नहीं है, यहाँ पित्त का संगठन बदला है। वो आपको केवल श्राव बढ़ाना नहीं है, पित्त का संगठन बदलना है आपको। जो रुक्ष गुण प्रधान हुआ है वो इनको स्निग्ध गुण प्रधान करना है, पंचभौतिक करना है, आग्नेय करना है। लेकिन रुक्ष गुण का प्राबल्य है तो उसको स्निग्ध करना है। वृक्ष शीत गुण का प्राबल्य, लघु गुण का प्राबल्य है, उसको आपको बलवान करना है। द्रव गुण का प्राबल्य है तो उसको द्रव का शोष कर द्रव क्षीण करना है और अग्नेय वार बढ़ाना है। लेशमा में आपको सभी गुणों को कम करना है और सामान्य स्निग्ध, सामान्य पिच्छिल, सामान्य शीत, श्लक्ष्ण, मृदु, मंद करना है। यानी अतिरिक्त गुणों को कम करना है। अतिरिक्त मंद गुण है उसको आप तीक्ष्ण करेंगे, अतिरिक्त शीत है उसको उष्ण करेंगे, अतिरिक्त स्निग्ध हुआ है उसका आप रुक्षण करेंगे, अतिरिक्त पिच्छिल है उसको विशदीकरण करेंगे। इस प्रकार
अग्निदीपन की रचना करते समय, पेयादि क्रम करते समय संस्कार जो करना है अन्न पर, ये ध्यान में रख के करना है। और पेया देनी है, चलो दे दिया नहीं, आपको अग्नि संस्कार करना है। यथोक्ताम सिद्धाम पेया। अच्छा, सिद्धिस्थान अध्याय 12। श्लोक नंबर 6, 7, 8। 7, 8 श्लोक नंबर 6। अग्नि हाँ, पढ़। अग्नि संदुक्षणार्थम तु पूर्व पेयादीनां भिषक रसो उत्तरेणो उपचरेत क्रमेण क्रम कोविदः स्निग्ध अम्ल स्वादुरद्यानि ततः अम्ल लवणः रसो स्वादु तिक्तो ततो भूयः कषाय कटुकोः ततः अन्य प्रत्यानिकानां रसानां स्निग्धरुक्षयोः व्यत्यासाद उपयोगेन प्रकृतिं गम्येत भिषक। कितना कठिन काम है देखो। अग्नि संदोक्षणार्थम पूर्वम पेयादिभिषक पेयादिनाभिषक रसोत्तरेण उपचरेत। रसोत्तरेण कहा टीकाकार यहाँ पर रसोत्तरेण का अर्थ लेते हैं। पढ़ो। रसोत्तरेण इति निरुहेतु रसोत्तरेण इति इत्यत्र रसः मासरसरूप पुत्रे यस्मिन् तेन पेयादिना रसोत्तरेण क्रमेण किं वा वमन विरेचनयो रसोत्तरेण वमन विरेचनयो अंतरे अब यहाँ पर पेयादीनां क्रमेण उपचरेत। ठीक है। रसोत्तरेण उपचरेत इत्यत्र रसः मांसरसरूपः उत्तरे यस्मिन् तेन, यानी अंत में मांसरस दिया है, शुरू से मांसरस नहीं दिया है, शुरुआत पेया से करनी है। रसोत्तरेण इति उत्तरे यस्मिन् पेयादि रसोत्तरेण क्रमेण, पेयादि क्रम होने के बाद मांसरस पिलाना है। रसोत्तरेण क्रमेण क्रम को विदा, शुरू से यहाँ रसोत्तर नहीं है, रस नहीं देंगे, मांसरस नहीं, पहले पेया, वो भी मंडपूर्व है। मंडपूर्व का तो समझ गए, मंडाधिक ये भाव। और इसके बाद क्रम को विदा शब्द है, ये दो के लिए है। एक तो पेयादि क्रम समझना चाहिए, कितना देना है, कब देना है, कितने दिन देना है। और दूसरा रस कौन सा किसको देना है। अब देखिए, स्निग्ध अम्ल स्वादु रुद्यानि, शुरुआत कैसे की है। स्निग्ध अम्ल स्वादु रुद्यानि, शुरुआत पहला भोजन ऐसे दिया है। क्यों? रसक्षय हुआ है, दुर्बल हुआ है, यहाँ तर्पण करना है, इंद्रियों को प्रसन्न करना, आह्लाद देना है। इसलिए
स्निग्ध अम्ल स्वादु, अम्ल है, स्वादु है, लवण नहीं है। लवण ईशत होगा, होगा तो भी किंचित टेस्ट के लिए, ज्यादा नहीं होगा। ततो उसके बाद अम्ल लवणो रसो, उसके बाद आप क्या करोगे, अम्ल लवण दोगे। संतर्पण की प्रक्रिया के चलिए देखो, संतर्पण पहले मधुर स्निग्ध अम्ल से, उसके बाद अब अग्निदीपन की प्रक्रिया लवण से प्रारंभ करते, लवणाम्ल, लवणो दीपनानां श्रेष्ठः दीपनीयतमः, बराबर है। अग्निदीप्त कर दिया, अब क्या कर रहे हैं, स्वादितिक्तो ततो भूयः, अब आपको दोषों के अनुसार ये देना है। यदि तिक्त है तो स्वादितिक्त देंगे, और श्लेष्मा है तो कषाय कटुकौ भूयो, अधिक मात्रा में देंगे, भूयो यानी अधिक मात्रा में। वैक्टिक है तो क्या, पहले क्या करेंगे, स्निग्ध अम्ल, दूसरा भोजन अम्ल लवण, अब तीसरे में या चौथे में अब क्या करेंगे, दोषों के अनुसार तिक्त स्वादु, और आवश्यक श्लेष्मा है तो कषाय कटु तिक्तकौ, कषाय कटुकौ मता ततः। एक बार शुरू किया हुआ 7 दिन चल रहा है नहीं, आगे का श्लोक महत्व का है। अन्योन्य प्रतिकानाम रसानाम प्रत्यनीकानाम रसानाम, एक का परिणाम ज्यादा ना हो, इसलिए फिर तिक्त दो अथवा कटु दो। शुरू कैसे किया आपने, स्निग्धम से, स्निग्ध स्वादु अम्ल लवण, इसका अतिरिक्त न हो इसलिए प्रत्यनिक करो, दूसरे दिन थोड़ा सा बदलो। और ये कितने करना है निर्णय चिकित्सक लेना है, एक भोजन करना है, 2 भोजन करना है, स्निग्धम लगे, चिकित्सक ने निश्चित करना है। स्निग्धम भोजन 1 देना है या 2 देना है, बल कितना कम हुआ है, शोधन कितना हुआ है, कितनी मात्रा में हुआ है, गलानी कितनी आई है, दोषक क्षय कितना हुआ है, धातु क्षय, ये देखकर निर्णय करना है। और ये देने के बाद लगातार एक रस देने से अंग गौरव या अग्निमाद्य होने की संभावना है, इसलिए तत्प्रत्यनीक। अब तत्प्रत्यनीक में 2 है, तिक्त है, कटु है, कषाय कटु है, दोषों के अनुसार उसकी योजना करके रसानाम स्निग्ध रुक्षयोः, लगातार तिक्त कटु मत दो, फिर स्निग्ध रुक्ष दो, फिर स्निग्ध दो, फिर रुक्ष दो, फिर स्निग्ध दो। इस प्रकार आपको भोजन क्रम करना है। ये कब तक करना है, कृत्रिम गमय, जब तक अग्नि आपको लगे कि ठीक नहीं हुआ है तब तक। एक ही नहीं करते रहना, 7 दिन वही चल रहा है। समझ गए? अब निकालो चरक विमान 5। विमान 6, श्लोक नंबर 14। ठीक है, 14 तेषां खलु तेषां खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां बरोबर।
तेषां हाँ पढ़ो। तेषां तु खलु चतुर्विधानां पुरुषाणां चत्वारि अनुप्रणिधानानि श्रेष्ठकराणि भवन्ति तत्र हाँ सम रुकिए, सर्वधातूनां हाँ सर्वाकार समम। हाँ थोड़ा रोको। अब चतुर्विध क्या है? एक सम प्रकृति है, तीनों दोष प्राकृत है, अग्नि भी अच्छा है, तो उसको सब सामान्य भोजन दीजिए, सब सामान्य, कोई व्यत्यास करने की या भूयो अधिक देने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसका अग्नि अच्छा है, सभी द्रव्यों 6 रसों का ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार, काल के अनुसार आप उसका उपयोग करेंगे। सर्वाकार समम, सर्वधातुना सर्वाकार, सभी धातुओं को बढ़ाने वाला हितकर मात्रा में आप देंगे। ये हुआ पहला सम प्रकृति का। अब दूसरा कौन सा है? अधिक दोषाणाम त्रयाणाम, वाताधिक, पित्ताधिक, कफाधिक। एक प्रकृति अपचार जो है वातिक है, दूसरी प्रकृति अपचार जो है पैत्तिक है, तीसरी अपचार जो है कफज है। तो इनमें क्या करना है? यथास्वम दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष, दोष कौन सा बलवान है, हेतु कौन से है, निमित्त कौन सा है। क्या निमित्त होता है? अव्यय, दिवास्व, दुग्धपान, अजीर्ण भोजन, अध्यशन। एक दूसरा कटुतिक्त कषाय, अल्पाशन, लंघन, उपवास, शोधन शोधन शोधन। तीसरा कटु, अम्ल, लवण, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण। ये निमित्त है, इन निमित्तों से प्रकृति बनती है। इसलिए क्या कहते हैं? दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष। अभि उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, देख कर, लेवंत है, कृत्वा, दृष्टवा, इस अर्थ में देखकर। अभिसमीक्ष यानी इतिहास देखकर। वो कैसे दिख रहा है? सम्यक दिख रहा है, छोटा मोटा दिख रहा नहीं, पूरा का पूरा दिख रहा है। प्राचीन क्या है, बाद में क्या किया है, बाद में क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं, पूरा क्या, साल भर क्या किया है, तो बंद किया है कि नहीं किया, ये सब दिख रहा है। शोधन करते हो कि नहीं, साल भर व्यायाम किया है कि नहीं, अजीर्ण देश साल भर कर रहे हो या 2 दिन से कर रहे हो, ये पूरा देखना है। हो सके तो उस पहले कहीं, जहां कहीं पहले ज्यादा किया होगा वो भी देखना है, क्योंकि बड़े हुए दोषों को आप निकालते नहीं है तो क्या करते हैं, फिर कुपित होते हैं। वो क्षीण नहीं होते, बलवान है तो क्षीण नहीं होते। यदि आपने आहार्य बदल किया थोड़ा सा तो हो जाएंगे, और नहीं किया तो, उसकी चिकित्सा नहीं की तो, अपने आहार बदल दिया लेकिन उनकी चिकित्सा नहीं की आपने। वैद्य ने बताया भोजन में दिन में 2 बार करना है, चावल खाना है, रोटी खाना है, वो शुरू किया, लेकिन जो बड़े हुए उनका अपने नाम ये नहीं किया, क्षय नहीं किया है, तो वो होने में समय लगता है। एक दूसरा, यदि वो गंभीर स्तर में गए हैं, तिर्यक, तो उनको निकालना आवश्यक है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में नहीं है, उनका वहां पोषण हो रहा है, इसलिए उनको आपको निकालना पड़ेगा या तो क्षीण करना पड़ेगा। दोषाधिक्य समीक्ष, दोष प्रतिकूल योगिनी, दोषों के प्रतिकूल योग,
प्रतिकूल योगी। ये योगिनी प्रणिधान के विषय है, विशेषण है। प्रणिधान कैसे होनी चाहिए? दोष प्रतिकूल योगी, दोषों के प्रतिकूल योग हो, संयोग हो, ऐसा प्रणिधान होना चाहिए। प्रणिधान यानी चिकित्सा। ये श्रेयस्कर है, भवती श्रेयस्करम भवती। अब ये कब तक करना है? कुछ शब्द है आगे, भवन्ति अग्नि समीभावात्। जब तक अग्नि सम नहीं होता तब तक ये चिकित्सा आपको लगातार करनी है। ये 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में नहीं होती। आपको इसको लगातार 1 महीने, 1.5 महीने तक ये संभालना पड़ता है। क्रमशः भोजन बंद नहीं करना है, भोजन देना है, लेकिन वो कैसे देना है? अग्नि दीपक देना है। और इसमें प्रणिधान जो करना है वो कैसे करना है? अंतिम पंक्ति पूर्व एवं चेष्टा, एवं भेषज चेष्टा भेषज, हाँ, एवं चेष्टा भेषज प्रयोगाश्च परे तान विस्तारेण। व्याख्या। इसके बाद आपको क्या करना है? चेष्टा भी करनी है, आहार भी देना है, औषध भी देना है, व्यायाम भी देना है। वमन के व्यक्ति को व्यायाम नहीं देंगे आप, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे आप 24 घंटे पड़े रहो। थोड़ा घर में से इधर से उधर घूमते रहो। एक शय्यासन, एक शयन ये आप नहीं करेंगे। राइट? अब चरक का महारोग अध्याय निकालो, सूत्रस्थान सूत्रस्थान 20। हाँ, उसमें वो श्लोक निकालो। ये तो संशोधने शुद्धाः न तेषां पुनरुद्भवः। ये कहाँ है श्लोक? तो शीर्षक में है क्या? हाँ, अत्यंत चिकित्सा प्रवृत्ति में है, 16वें अध्याय में 20-22 विषय 21। चिकित्सा स्थान असूत्र स्थान अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने ही जीताः संशोधनेरेय तु न तेषां पुनरुद्भवः। बस ठीक है। दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः। आप लंघन पाचन किया, शमन नहीं किया, क्या होगा? तुरंत प्रकोप। शमन किया तो अनुकूल हेतु मिलेगा तो फिर बढ़ेगा। इसकी टीका देखो। समूल दोषाप हरणम अपहारः अपहारकत्वं संशोधनस्य। शोधन क्या करता है? मूलम उन्मूलयेत मरान।
कुपित दोषों का मूल ही नष्ट कर देते हैं। जैसे वृक्ष का मूल खत्म करने से वृक्ष सूख जाता है, वैसे श्लेष्मा निकाल दिया तो शरीर का पोषण श्लेष्मा का नहीं होता। दुष्ट श्लेष्मा निकाल दिया तो पोषण नहीं करेगा, दुष्ट पित्त निकाल दिया वो पोषण नहीं करेगा। आगे पढ़ो। दोषाणाम च द्रुमाणाम च मूले अनुपहते सति रोगाणां प्रश्वानां च गतानां आग गति ध्रुवाः। ये कहाँ से पढ़ रहे हो आप? कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 21। हाँ, दोषाणाम ध्रुवाणाम मूले अनुपहते सति, वनस्पति का मूल को अपने हाथ नहीं लगाया तो क्या होगा? उनके प्ररोह अपने तोड़े तो ये फिर बढ़ते हैं। वैसे ही दोषों का आपने मूल नष्ट नहीं किया, यानी बड़े हुए दोषों को आपने बाहर निकाल नहीं दिया तो वो कालादिबल से फिर से कुपित होते रहते हैं। प्रसव यानी उत्पन्न होने वाले। गतानाम आगति ध्रुवा, जो गए हैं अपने तोड़े हैं वो फिर आते हैं। आपने देखा किसी पेड़ को अपने काट के डाल दिया तो उसके स्कंद को परसत में इसे अंकुर आते हैं, फिर अपने आप एक निकल जाता है। इसलिए नाम आगति ध्रुवा, जब तक आप मूल नष्ट नहीं करोगे तब तक आगति ध्रुवा। गता नाम, गत पास्ट पार्टिसिपल है गम धातु का, उसका षष्ठी प्रत्यय है गता नाम। आगति पुनः आता है। आगति ये कृदंत है, वापस आना इस अर्थ में, ये फिर से आते हैं। इसलिए शोधन से अनिवार्य है, और शोधन जो नहीं करते हैं तो बढ़ते हैं। अब टीका में कदाचित से पढ़ो, तीसरी पंक्ति। कदाचित इति अन्य हेतु प्राप्त्या। आप दूसरे हेतु करने लगे, अपने एक हेतु बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया, दिन में सोना शुरू कर दिया, दिन में सोना बंद कर दिया, दूध पीना बंद कर दिया, व्यायाम करना बंद कर दिया। तेषां उदुरुद्भवः, ये फिर बढ़ते हैं। बलवत् दोष कारणत्वं न तेषां पुनरुद्भवः, यदि कारण नहीं मिले तो उसका पुनरुद्भव नहीं होगा। अब यहाँ पर न तेषां पुनरुद्भवः इस शब्द का अर्थ समझना है। हेतु नहीं मिले तो, यदि आप हेतु करते हैं तो होने वाले हैं। अपने शोधन किया, शमन किया, अग्निदीपन किया और फिर हेतु करना प्रारंभ कर दिया। हेतु हो अभावात न पुनरावृत्ति, ये समझना है। उहन तंत्र युक्ति। न तेषां पुनरुद्भवः अभावात, हेतु अभावात। यदि हेतु बन गया तो सामान्य बुद्धि कारण। मुझे नागपुर से फोन आया, यहीं पर, यहीं की बात है। मैं प्रोफेसर था एमडी में, और नागपुर में वो ये चल रहा था टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। वहां के प्रोफेसर ने मुझे फोन किया। यहाँ पर बच्चा, ये छात्र आए हैं, प्राध्यापक, उन्होंने प्रश्न किया है कि ये सब गलत है। क्या गलत है? न तेषां पुनरुद्भवः,
शोधन करने के बाद बोले हम ये शोधन करते सब कुछ करते हैं, लेकिन रोग फिर होता है, फिर विसर्प फिर होता है, सोरियासिस फिर होता है, एक्जिमा फिर होता है, पीटिका फिर आती है। इसलिए ये सब शोधन का कोई उपयोग नहीं है, ऐसा इनका मंतव्य है। हेतु त्याग नहीं करेंगे, रोग ठीक होगा, महीने भर में फिर होगा, ठीक होगा, महीने भर में ठीक होगा। पेशेंट आप पर खुश है, आप कम करते हो, बार बार आपके पास आएगा, पैसे देगा, आपका खिस्सा भरेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। देश तो तस्कर होता है, चोर है। समझ गए? इसलिए चलिए मूल अपने सिद्ध स्थान के श्लोक पर आइए। चरक सूत्र सिद्धि है। हाँ वो हो गया, अपने मूल 15 अध्याय पे आइए। 15 चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 16। तो विशेष समझ में आया? ये जो करना है वो कैसे करना है? मिळाला पण दुसरं लागेल। मिसेस आणि सासू सासरे नमस्कार सर।
हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, विशाल जी बोल रहे हैं। जी 5 मिनट में प्रारंभ होगा। अच्छा जी। हेलो। हेलो, हाँ। जी नमस्कार। हाँ तो एक हाँ इस प्रकार हमें अग्निदीपन की प्रक्रिया करनी है। समझ में आया? अग्निदीपन में केवल लवण देकर काम नहीं बनता, क्षार देकर काम नहीं बनता, आपको दोष शमन भी करना है। पित्तगत दोष, पित्तगत गुण जो बड़े हैं महाभूत के, द्रव स्निग्ध गुरु, इनको कम करके त्यक्त द्रवोष्मा बनाना है। त्यक्त द्रवोष्मा, उष्ण तीक्ष्ण अल्प द्रव ईषद स्निग्ध उष्मा बनाने का काम करना है। उसके पहले उसमें बड़े हुए पंचमहाभूतों को कम करना है। पृथ्वी, आप, ये स्निग्ध रूप में हो गए, ये पिछल रूप में हो गए, ये गुरु रूप में हो गए, ये मंद रूप में हो गए। इनको कम करना है। कैसे करोगे? तिक्त कटु कषाय। ये करने के बाद अग्निदीप्तकरण की प्रक्रिया करनी है। फिर लवण आदि देना है। लवण, अम्ल, उष्ण, स्निग्ध, ये देना है। ये अकस्मात देने से काम नहीं बनेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये गलती हम लोग करते हैं। अग्निदीपन, हाँ चलो, हिंगवाष्टक, शंखवटी, कांकायनवटी, अग्नितुंडी वटी, हाँ काम करेगी। कब करेगी? आप पित्तगत महाभूतों को नॉर्मलाइज करेंगे तब। इज इट क्लियर? जब तक पित्तगत महाश्रोतसगत महाभूत प्रकृति स्वस्थ नहीं होती, तब तक आपको पित्त, मधुर, अम्ल, लवण, कषाय का यथा योग्य प्रयोग करना है। मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार से बताया है और बहुत महत्व का मुद्दा बताया है। अग्निदीपन चलो, अम्लरस, अम्लवेतस, अग्निदीपन चलो, पंचकोल कब देना है? महाभूतों का क्षय होने के बाद, शरीर में, पित्त में, श्लेष्मा में इनका सामान्यकरण करने के बाद आप ये प्रक्रिया करेंगे। और ये करते समय व्यत्यास भी करेंगे, नहीं तो क्या होगा? एक दोष फिर बढ़ जाएगा। इसलिए व्यत्यासात कार्य, वाक्य पढ़ा आपने, व्यत्यासात करना है। लगातार एक एक चीज नहीं देना है। ये विषय 7 दिन का नहीं है, ये अग्नि स्थिर होने तक का है। आपको अग्नि सर्वोपच महान और स्थिर करना है, तब तक की ये प्रक्रिया है। राइट? तो चलो, तो प्रथम अन्न काल में आपने क्या किया? मंडपूर्वा यवागु दिया, सुखोष्णाम यवागुम पायेत अग्निबलम समीक्ष। एवं द्वितीय, दूसरा भी ऐसे देना है। एवं, ऐसे ही दूसरा करना है। तृतीय अन्न काल में भी ऐसे करना है। एवं तृतीय, 3 अन्न काल हो गए। एक सायंकाल को दिया, एक दूसरे दिन दिया, और एक दूसरे दिन शाम को दिया, सायान्न में दिया। अब चतुर्थ काल प्रातः काल से प्रारंभ होता है। चतुर्थ काल
तीसरे दिन के प्रातः काल से प्रारंभ होता है। पहला हवन का हुआ, दूसरे 2 काल हुए, 3 हो गए, अब चौथा शुरू हो गया। अब चौथे काल में क्या देना है? चतुर्थे अन्न काले तथा वेदमेव शाली तंडुलानाम उत्स्विन्नाम विलेपीम, अच्छी पकी हुई विलेपी लो आप। विलेपी विरुद्ध द्रवा, द्रव कम है। उष्णोदकम द्वितीयायाम अल्पस्नेह लवणाम लवणाम वा पूजयेत। अब ये कैसे देगी विलोपी? अल्प स्नेह, अल्प लवण, अल्प अम्ल देकर आप इसको द्वितीय, ये कौन सा हो गया? चतुर्थ काल। चतुर्थ काल है तो उष्णोदकम हाँ, अब देखिए द्वितीय स्नेह लवण अम्ल, स्नेह लवण अम्ल स्नेह लवणाम वा भोजयेत, ये निर्णय आपको करना है। अम्ल लवण देना है, स्निग्ध लवण देना है, ये निर्णय आपको करना है। उसी दिन का दूसरा द्वितीय। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए और चौथे दिन का सुबह का हो गया। अब अन्नकाल सायंकाल में बदल रहा है। अब सायंकाल में अन्नकाल आएगा 5वां। चतुर्थ हो गया, चतुर्थ में आपने 3 दिए, अब 5वां शुरू हो गया। पंचमे षष्ठे अन्नकाले सप्तमे च अन्नम तथा विधानम एवं शाली विप्रसूतम। अब भोजन देना है मुद्गयुष के साथ या मांसरस के साथ, अल्टरनेट करना है। कृतयुष कृत मांसरस ऐसे देना है। 3 3 3। पंचम षष्ठ सप्तम अन्नकाल, एक अन्नकाल के 3 दिन, 3 भोजन, यानी कितने हो गए? ये 21 भोजन हो गए, राइट। अब यहां पर एक शब्द आया है, सप्तमे अन्नकाले पंचमे षष्ठे सप्तमे अन्नकाले तथा विधमेव शालीनाम रक्तशालीनाम द्विप्रसृतम सुस्पिन्नम ओदनम उष्णोदक अनुपानम तनुना लवण स्नेह उपपन्नेन मुद्गयूषेण भोजयेत्। मुद्गयूष और इसके साथ देना है, यानी आपको 3 अन्न कार्य करना है। 5 6 7 क्या करना है? ओदन यूष, ओदन यूष या मांसरस। ये अष्टम काल तक आपको करना है। एवं अष्टमे काले हो गया।
अब दशमे काले एवं नवमे अन्न काले च एवं, हाँ यहाँ से शुरू हो गया। अष्टमे नवमे अन्न काले दशमे च, दशमे तो अन्न काले। अब ये अष्टम नवमा और दशमा शुरू हो गया। अष्टमे नवमे दशमे अन्न काले लाव कपिंजल आदिनाम अन्यतमम अवसरसेन नातिरोसता भोजयेत उष्णानुपानम। ये तीन 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 करने हैं फिर, अष्टम तीन, नवम तीन, दशम तीन एवं भोजयेत। ये एक बार फिर आपको पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि पहले दो में अन्नकाल तीन तीन के किए हैं, उसके बाद के अन्नकाल शायद एक एक के हैं, और वो अंतिम अन्नकाल जो सप्तमे रात्रे समाप्त कर रहे हैं। सप्तम रात्रेण प्रकृति भोजनम आगच्छेत, यानी ये 7 दिन में आपको 21 भोजन पूरे करने हैं। 7 दिन में इस पद्धति से आपको अन्नकाल की योजना करनी है, 7 दिन में पूरा होना चाहिए। तो ये अष्टम वगैरह अन्नकाल है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, मेरा भी हो गया, शायद आपको हो कि पता नहीं, लेकिन वह है। तो अष्टम अन्नकाले दशम अन्नकाले एवं करना है। तो एवं एकादशे द्वादशे च अन्नकाले अत ऊर्ध्वम अन्नगुणान क्रमेण भोजनाः सप्तरात्रेण प्रकृति भोजनम। 7 रात्रि के बाद, यानी आपको 7 दिन तक ये करना है। 7 रात्रि म्हणजे 7 दिवस म्हणजे 7 त्रिक 21, 21 भोजन होतात। गोंधळ होतोय कारण एका दिवसात 2च होतात, 3 केले तर मग 21 कसे होतील? मग 2च होतील, 7 गुणे 14, 15, जास्तीत जास्त 15 भोजन काल होते। तो 15 भोजन काल हो गए कुल मिलाकर 7 दिन में। तो वो अगले जो एक एक है भोजन काल, वो 2 दिन का ऐसे पकड़ना है आपको, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कंप्यूटर में बैठ के एक एक करना पड़ेगा आपको। तो क्रमेण भुंजना सप्तरात्रेण प्रकृति भोजनम गच्छेत। अब पूरा भोजन लो, रोटी दे सकते हो, सब्जी दे सकते हो, पूरा भोजन की मात्रा एकदम नहीं देंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 7 दिन में आप नॉर्मल भोजन देना प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ पर द्विप्रसृत क्या है? शालीनाम द्विप्रसृतम सुस्विन्नम ओदनम उष्णोदकानुपानम तनुना लवण स्नेहेन उपन्नम। इसकी टीका क्या देखो आप, संस्कृत प्रसृतम की। नहीं है टीका, नहीं है सर। नहीं है। तो यहाँ प्रसृत शब्द ये मात्रावाचक नहीं है, ये पानी निकालना इस अर्थ में है, श्रुत करना।
निकालिए। अष्टांग हृदय अन्नपान विधि अध्याय, यानी जहाँ सातवां। 7वां। इसमें उदन का वर्णन कहाँ है? देखो उदन, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 30-31। क्या है? हाँ है सर। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 6 श्लोक नंबर 30-31। शुद्धोतः प्रसूतः। एक मिनट। 90 पेज नंबर 90। हाँ, पढ़ो। शुद्धोतः प्रस्तुतः श्विन्नो अत्यक्त उष्मा च ओदनो लघुः। सुधौतः प्रसृतः त्यक्तोष्मा च ओदनो लघु। ये प्रस्तुत शब्द यहाँ पर आया है, उसका पानी निकालना है। इसकी टीका में लिखा है प्रस्तुतो निश्चोतीति। हाँ, निसृति। हाँ। प्रसृतो निश्चोजितः स्विन्नो अत्यक्त बाष्मालक भवति। हाँ, प्रसृतो निश्चोजितः, पानी निकाल दिया है। और ज्वर चिकित्सा में ओदन देने की पद्धति बताई है, तो उसमें द्वित्रि प्रसृतः ऐसा शब्द आया है। तो ओदन जो देना है, देखिए श्लोक नंबर 73 अष्टांगोदय चिकित्सा स्थान ज्वर अध्याय ज्वर चिकित्सा श्लोक नंबर 73। चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा 73। हाँ, सो ओदनः तैः श्रुतो द्वित्रि प्रयोक्तव्या यथायथम। तो ये ओदन 2 या 3 बार प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या की है, द्विश्री श्रुतो गौवारो त्रिवारान्वा जलम दत्वा धौतः, यानी पानी डालना 2 बार 3 बार और उसको पानी निकाल कर फिर पकाना, तो ये लघु बनता है।
इसको भी धौत कहा है। तो एक अर्थ। दूसरा, अब यहाँ श्रु में शब्द में थोड़ा अंतर है। द्विप्रसृतम शालीना द्विप्रसृतम। अब संभव है यहाँ पर ग्रंथकर्ता को प्रस्तुतीय मात्रा है, विप्रस्तुत मात्रा। यहाँ श्रु ऋषि का श्रु है, वहां श्रु स को रू किया, उकार दिया है, स र और उ किया है। यहाँ ऋषि का रू दिया है, तो ये प्रस्तुत शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ द्विप्रसृत, इसकी टीका ग्रंथकार करते नहीं हैं। अब प्रस्तुत क्या है? तो चरक, कल्पस्थान, अध्याय 12। श्लोक नंबर बताता हूँ। 87 मिला? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत क्या है? देखो कहाँ दिखा है क्या? प्रस्तुत शब्द कहीं आया है क्या? नाइन्टी 92 में आया है। हाँ। द्वे पले प्रस्तुतम विदु। दो पल को प्रस्तुत माना जाता है। दो पल यानी 8 तोला। 8 तोला चावल लेना है। ये निर्णय आपको ऊहन तंत्र से करना है। शब्दों श्रु कौन सा है और उसका अर्थ क्या है? श्रुत एक अर्थ है धावन किया हुआ, और दूसरा श्रुत ये पारिभाषिक शब्द है। तो ये 8 तोला चावल उसकी ये बनानी है, और ये मात्रा मध्यम मात्रा है। और इसका न्यूनाधिक आप कर सकते हो इस मात्रा का। अग्नि देखकर न्यून कर सकते हो। देखिए इसी अध्याय में, कल्पस्थान के अध्याय में, 12वें अध्याय में (86 नंबर का श्लोक। द्रव्य प्रमाणम तो जतुक्तम। द्रव्य प्रमाणम तो यदुक्तम। मिला? हाँ। अस्मिन् मध्येषु तत्कोष्ठ वयो बलेषु तन्मूलमाह। मध्यम कोष्ठ, मध्यम बल, मध्यम वय के लिए दिया है। भवेत् विकल्पम, उसका विकल्प कर सकते हैं। विकल्प करने योग्य है। विकल्प्य यह प्रत्यय लगा है, ये विद्यार्थ विशेषण है, करने योग्य है। तो विकल्प्यम भवेत् विकल्प्यम तेषां विकल्पो अभि अधिको वा अनुभावो वा। 8 प्रस्तुत की जगह पर, 2 प्रस्तुत की जगह पर 1.5 प्रस्तुत, 1 प्रस्तुत भी ले सकते हो, रोगी के बल के आधार पर। आया? एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? और अपेक्षित वो भी है, लघु करना।
हो सकता है वो उस अर्थ में प्रयोग किया हो, लेकिन वहां श्रुत है, यहाँ क्या है, श्रुत है। अंतर आ गया। इसका तो वो करना कि नहीं, वो आगत तंत्र वेक्षणी, वो कौन सी तंत्र वेक्षी है, आगत वेक्षणी। आगत वेक्षण है, पहले ही बता दिया, अग्निमल्ल हो तो ऐसे करना है। सुदौत प्रसुतस्मिन्ना त्यक्तोष्माच ओदनो लघु, लघुत्तम करना है तो वो करना है, निर्णय आपको देना है। हो गया। तंत्र युक्ति कितनी लगाई हमने, उहन, दूसरी आगत वेक्षणी, समझे, अनागत वेक्षणी जोर में आई है। समझ गया। अध्ययन कैसे करना पड़ता है, दिमाग शांत रख के इधर का भी विचार करो, उधर का भी विचार करो, और तंत्र युक्ति के आधार पर, शब्दों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, अधिकरण के आधार पर। अब तक मात्रा नहीं बताई है, जब ओदन देने का प्रश्न है तब मात्रा बताइए, यानी उसके पहले कैसे देना है, मुट्ठी भर। इस पद्धति से ग्रंथ पढ़ना है। तो ये 7 रात्रि के 15 या 16 अन्नकाल होंगे, वो आप लिख के करके कर दो कैसे होते हैं, कितने होते का अन्नकाल। तो हो गया, यहाँ तक समझ गया जी सर। ठीक है, चलो पढ़ो। अथ एनम चरक सूत्रस्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 17। अथ एनम पुनरेव स्नेह स्वेदा स्वेदाभ्याम उपपाद्यम अनुपहत मनस अभिसमीक्ष्य सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम कृत होम बलि मंगल जप प्रायश्चितम इष्टे तिथि नक्षत्र करण मुहूर्ते ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचित्वा त्रिवृत कल्कम अक्षमात्रम यथा हालोडन प्रतिविनितम पायेत प्रसमीक्ष्य दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वय वयसाम अवस्थाराणि विकाराश्च सम्यक विरक्तिं च एनं वमनोक्तेन धूमवर्जेन विधिन उपपादयेत् आ बल वर्ण प्रकृति लाभात् बल वर्ण उपपन्नम च एनम अनुपहत मनसम अभिसमीक्ष्य सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम शिरस्नातम अनुलिप्त गात्रम स्त्रग्वीणम अनुपहत वस्त्रान् संवितम अनुरूप अलंकार अलंकृतम सुहदाम दर्शित्वा ज्ञातीनां दर्शयेत् अथ एनम कामेषु अवसृजेत्। अब विवेचन करना है तो कब करना, अब इसकी सामान्य नियम ये है, देखिए 16 की टीका नीचे से 5वीं लाइन, संसृष्ट भक्तम नवमे अहि अन्नी अन्नि सर्पिहतम पाये आप्य अनुवासेत। यानी अब ये आपने 100 जन्म किया, 9 दिन तक आपने पूरा किया, 7 रात्रि में आपने पूरा किया, आगे 2 दिन अपने पूरा भोजन दिया। अब इसके बाद ग्रंथकार कहते हैं कि आप नवमे अन्नी इसको स्नेहपान करो, सामान्य नियम है। यदि रोगी का बल संपन्न नहीं हुआ है तो आप रुक सकते हो, 15 दिन 1 महीना रुक सकते हो।
यदि बल नहीं आया है तो नहीं करेंगे, लगातार रोग शोधन नहीं करेंगे। यदि सम्यक बल प्राप्ति हुई है, रोगी का सत्व बल, शारीर बल, संवहन उत्तम है तो करेंगे। यदि रोगी मूलतः मध्य बल है या अल्प बल है, तो जब तक बलवान नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। बलवान होने तक आपको रुकना है, ये निर्णय आपको लेना है। न मात्र शास्त्र बात शरणम गच्छेत्, शास्त्र में लिखा है नव में अन्य चलो। बुद्धिया मोहेत बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से ओहन करना है। बुद्धिया मोहेत बुद्धिमान, अल्प बल व्यक्ति है, 9 दिन दे दिया, चलो 10 बजे से अपमान करो, ना 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 ना, अतियोग होगा, रोगी गल जाएगा। इसलिए उत्तम बल के लिए आप कर सकते हो 15 दिन के बाद, क्योंकि आप 7 दिन स्नेहपान करेंगे ना। 7 दिन तो हो गए, 9 दिन हो गए, 7 दिन आप स्नेहपान करेंगे, बल बढ़ेगा। स्नेह दे रहे, और स्नेह की मात्रा भी अच्छी दे रहे, बलवान व्यक्ति है तो। और दुर्बल है तो आप 30 ml देंगे, 20 ml देंगे, 40 ml देंगे, बल नहीं पड़ेगा। इसलिए उत्तम बल के लिए, मध्यम बल के लिए 9 की जगह पर आप क्या करेंगे, 15-20 दिन बल प्राप्ति तक रुकेंगे। पेशेंट ने कितना भी कहा नहीं सर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जल्दी जाना है, मुझे ड्यूटी पे जाना है, मुझे फॉरेन जाना है, मेरा रिजर्वेशन है, अब जाके आइए, मैं नहीं करूंगा। कभी भी पेशेंट के चक्कर में आना नहीं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको जो मैंने अनुभव किया है। एक हमारे मित्र थे, है अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जलगांव क्षेत्र का बड़ा व्यापारी, बड़ा कारोबारी, जो जितने भी शुगर ये है प्रोडक्शन है उनके कारखाने बनाने में काम करता है, बना के देता है, ऐसा आदमी। वो हमारे हॉस्पिटल में आ गया और बाद में ठीक हो गया, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसका विश्वास बढ़ गया। तो फिर एक बार आया तो उसे मुझे पंचकर्म करना है। तो हमारे मित्र थे, उन्होंने पंचकर्म वो तो करवा दिया। वो मन कहाँ करवाई, तो वह मुझे समय नहीं है, मैं अन्यत्र करूंगा, कहीं बाहर, मुझे पुणे में काम है, पुणे में करूंगा मैं। तो फिर उसको पुणे का एड्रेस बताया, एक वैद्य का, इसके पास जाओ वो करा देगा। तो उसने वमन जो करवाया वो सुनकर आपको आश्चर्य रहेगा। 7 दिन व्रतपान दिया, सुबह दूसरे दिन 7 दिन के बाद बुलाया, वो दृष्टि फान पिलाया, अंगुली डालकर 2 उल्टी कराई, अब जाओ आपके लॉज में जाके बैठ जाओ, आराम करो, और उससे आपको घर पे जाओ, आपके गाँव चले जाओ। 10,000 और फिर वो वहां से आया हमारे हॉस्पिटल में। तो मैंने फिर उनकी हिस्ट्री ली, उनके सिवा वो क्या बोले सब ऐसे किया उन्होंने। ठीक है, मैंने बोला अगली बार वहां नहीं जाएंगे, अगली बार हम करेंगे, आपको गड़बड़ थी करके हमने भेजा, तो हम यहाँ करते थे। तो उसके बाद वो पीछे पड़ गया, मुझे वीरे चंद्र होगा, अच्छा था, ऊंचा पड़ा था, और हमारे मित्र थे वो चपेट में आ गए उसके, उसने वीरे चंद्र दे दिए स्नेह पार करके।
दो ही थे नहीं। तीसरे वेग में वो इतना गल गया कि मुंडी डाल दी उसने, पर्सलेस, अनकॉन्शियस। मुझे फोन किया, सर जल्दी आओ, ऐसा हो गया। मैंने क्या हुआ? नहीं बोले, वीरे चंदिया गलती हो गई, कोलैप्स हो गया। क्या? कुछ मत करो, शक्कर का पानी पिलाते रहो, नारियल का पानी पिलाते रहो, दही चावल खाने को दो, नारियल का पानी पिलाते रहो। दिन भर नारियल का पानी पिलाते रहे। दिन भर मैं उसके पास बैठा रहा, दिन भर, जब तक वो उठ के खड़ा नहीं होता तब तक। और खड़ा होने के बाद जब अच्छा हो गया, तब मैं अपने घर वापस आया। तब तक उसको मैंने मेंटेन किया। तो वो कहता है, सर आप इतना कर रहे हो, उसने तो कोई भी नहीं किया, उसने मुझे दवा देके भेज दिया था और 10,000 लिया, आप तो कोई भी नहीं दे रहे। ये फर्क होता है। विश्वास संपादन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं जब वो ठीक हुआ, उसके बाद उसको एडमिट करके रखा, 2 दिन मेंटेन किया और फिर उसको डिस्चार्ज दिया। उस समय मैं वहां पर ऑन पेपर नहीं था, मैं ऑन कॉल था। 1 साल मैंने ऑन पेपर किया, उनको तैयार किया। समझ गया? गड़बड़ नहीं करना कभी। नहीं मुझे जल्दी करना है, छोटा कर दो, मोटा कर दो, नहीं करेंगे। छोटा मोटा तब तक मुझे नहीं लगता है करना है, तब तक मैं नहीं करूंगा। समझे? इतना करना है। एक बार हमारे सर थे, बड़े सीनियर थे, और हमारे डीन थे। तो बोले, यार तू वमन बहुत कम कर रहे हो। नागपुर में था मैं, नागपुर जामनगर प्रदेश। तो बोले, यार वमन नहीं कर रहे हो, बहुत कम केसेस हो गई, एक ही हो गई, कई साल में एक ही हुई सब। मैं बोला, सर आप कितना भी करो, ब्रह्मोदय भी आ गया करो, तो मैं नहीं करूंगा जब तक मुझे उचित रुग्ण मिलता नहीं है। बलवान हेतु है, बलवान व्याधि है, मैं नहीं करूंगा, आप कुछ भी करो। वो हक्का बक्का को देखते रहेंगे कि डबल कैसे बोल सकता है। सर सॉरी टू से, बट एज ए फिजिशियन आई पर्सनली फील the decision should be taken on the ground of health, strongness of the patient. ठीक है बोले, ये आपको कभी चपट में नहीं आना है, ध्यान रखो, लिख के रखो। पेशेंट के चपट में कभी नहीं आना। कर लो साहब क्या होता है। चल, तो यहाँ पर क्या लिखा है? संस्कृतम नौमेन्य सर्पिष्टम पायेत अनुआसेत्वा। ये अनुआसेत्वा शब्द है, ये उसको छोड़ दो, उसको संदर्भ भिन्न है। उसको बाद में बताऊंगा, मैं समझेगा तो ही बताऊंगा, लेकिन नहीं तो बाद में बताऊंगा। तो पक्षात विरेको, सुश्रुत कहता है, पक्षात विरेको वांतस्य। एक सामान्य नियम है, इसमें न्यूनाधिक आपको करना है। समझे? यहां तक ठीक है। अब बाकी जो पद्धति है उसको हम अगले शुक्रवार को लेंगे। अब सिद्धि स्थान का अध्याय 1 ये जो मजा आता है ना पढ़ाने का, वो घर में नहीं आता। सिद्धि स्थान अध्याय 1। श्लोक नंबर 20। श्लोक नंबर 20 ये नहीं करो। सिद्धि स्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 20। बराबर।
चलो पढ़ो। संस्कृत वक्तम नौमेन्य सर्पी तम अनुवासयित्वा। संसर्गम किया आपने, आपको विरेचन देना है, तो आप 90 दिन में क्या कर सकते हो? स्नेहपान प्रारंभ करके पहला तक आता है तत्व निरोहम नाति बुभुक्षिताय। अब यहाँ पर चरक ने वाक्य शेष किया है तंत्रयुक्ति। कौन सी? ममन तो हुआ ना। संस्कृत वक्तम नौमन्य सर्पी पाए वह अनुवास है। यहाँ पर आपको तंत्र लगानी है। विरेचन देना है तो स्नेहपान करना है, और बस्ती देना है तो अनुवासन देना है। क्यों? सूत्र स्थान में आगतवेक्षण तंत्र युक्ति में ये बता दिया है 15 दिन के बाद विरेचन दे सकते हो। पहला तगात्राय आप उसको भवन दे सकते हो, वो तो बताया है। अब यहाँ पर बस्ती बता रहा है, इसलिए उसको भवन, उसको विरेचन को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आगतवेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग आपको यहाँ करना है। और यदि अनुवासन देना है, यदि निरूह देना है, तो आप अनुवासयित्वा। और फिर क्या कहा है? प्रत्यागते धनुरसेन भोज्यम निरूहम वा। पहला अर्थगात्र है तो निरूहम, उसके बाद पहला अर्थगात्र करके निरूह दो। और निरूह देने के बाद बुभुक्षिताय प्रत्यागते, मतलब बाहर आया है, बस्ती के वेग आना बंद हो गया है, तो भी स्पष्ट है। मांसरसेन भुज्यम, वहां पर बस्ती का वर्णन नहीं किया, वहां विरेचन देके छोड़ दिया है। अनागत वेक्षण में आपको बस्ती के लिए सिद्ध स्थान में जाना है, राइट? उसकी टीका पढ़ लो, फिर समाप्त करेंगे। टीका पढ़ लो। सप्तभी दिने ही अत्र चौथे लाइन से पढ़ो। अत्र विकल्प द्वये, अत्र विकल्पद्वये यदि वमनान्तरं विरेचनं कृत्वा तदा नवमे हि सर्पीपानम्। अथ विरेचनान्तरं यदा बस्तिदेयः तदा अनुवासनं नवमे अहिं देयम् इति व्यवस्था। हो गया क्लियर? ये यहीं पर आज रुकते हैं। अगला विषय शुक्रवार को। काय करू, मला मजा येते शिकवताना इतकं. म्हणून मी येतो. काय तुमच्या चेहऱ्यावरचा आनंद मला अवश्य वाढवतो. म्हणून घरी मी खिन्न असतो, एकटा बसून असतो पलंगावर किंवा खुर्चीत, आराम खुर्चीत. कुणी बोलायला नसतं, कुणी ऐकायला नसतं, आणि वाचून वाचून कंटाळा येतो. किती वाचलं वाचून वाचून. आणि दुसरं असं होतं की बसल्या सुस्ती यायला लागते, झोप यायला लागते. नमस्कार सर। हेलो, बोलो। हाँ सर, कोई प्रश्न है किसी को? बोलो। सर प्रणाम सर। नमस्कार। सर आम विष और आम में कैसे थोड़ा विभेद आप थोड़ा बताएंगे कि आमज विष है और आम कंडीशन है, तो ये दोनों चीजों को कैसे हम करेंगे अंतर में, विष में, आम विष में और आम में? मेरे प्रश्न आपका आम विष के बारे में है क्या? यस सर, यस सर। हाँ, आम और आम विष, ये फर्क ये है कि पहले जब अजीर्ण होता है
तो वो अमावस्था है। और ये आम अन्न रस यदि आमाशय में आप पाकित नहीं करते हो और उसको को लगातार भोजन करते रहते हो, तो इसका परिणाम ये होता है कि वो आम विष शुक्तत्व को आना प्रारंभ होता है, उसमें खट्टापन आता है, उसका नाम आम विष है। मैं आपको संदर्भ दे रहा हूं, चरक चिकित्सा स्थान ग्रहणी अध्याय। श्लोक नंबर 44। हाँ, अब यहाँ पर देखो, सदुष्टो अन्नम न पचति लघु अपि, ये अग्नि दुष्ट हो गया। अब ये अग्नि दुष्ट हुआ है, आप विधि पालन नहीं कर रहे, उसको भोजन दे रहे हैं, फिर अजीर्ण हो रहा है, फिर वही दे रहे हैं, फिर अजीर्ण हो रहा है, अपने परिवर्तन नहीं कर रहे, न पाचन कर रहे हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है, ये तो दुष्ट ही आहार का पचन तो नहीं कर रहा है, और ये अपच्यमान उत्पन्न होते रहा है, रोज हो रहा है। मान शब्द है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अपच्यमान 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 चल रहा है, रोज चल रहा है। शुक्तत्वम याति, उसको खट्टापन आता है, और इसका नाम विष है। यह प्रक्रिया सुश्रुत ने भी बताई है। ये जो आपका अध्याय है व्रण प्रश्नीय अध्याय, सूत्र स्थान सुश्रुत सूत्र स्थान 24। व्रण प्रश्नीय अध्याय 21। इसमें प्रसरम वक्षामः करके श्लोक आता है। प्रसरम वक्षामः, संचय प्रकोप, संचय प्रकोप के बाद प्रसर। हाँ, श्लोक नंबर 28। श्लोक नंबर 28 मैंने पिछली बार ये बताया था, ये भी बताया था और कश्यप का ही बताया था। तो ये फिर एक बार उसको याद करो। कश्यप का भी खिलस्थान का अम्ल पित्त चिकित्सा और सुश्रुत का ब्रह्मपश्चिमी अध्याय श्लोक नंबर 28 का दूसरी लाइन। हाँ, प्रकोपिता नाम पढ़ो, प्रकोपिता नाम। हाँ पढ़ो, प्रकोपिता नाम ओदक पिष्ट समवाय। हाँ, तो ये जैसा पिष्ट, किण्व और उदक, पिष्ट यानी स्टार्च, किण्व यानी जो इडली में डालते हैं ना खट्टा होने के लिए, उसको किण्व कहते हैं, और उदक यानी पानी। ये तीन जब इकट्ठे होते हैं तो उसमें उद्रेक होता है। पिष्ट, आप इडली का पीठ ये कर दो, वो फूल के आता है, उसमें बुद्ध 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 आने लगते हैं, अथवा श्रीकट रख दो बना के, तो ये होते बढ़ जाता है। अपने आधा बर्तन भरा है तो पूरा भर जाता है। ये जो अवस्था है
ये किण्व के बढ़ने की अवस्था है, यानी खट्टापन बढ़ गया है। और इस प्रकार से शरीर में आपने खाया हुआ पदार्थ उसमें पिष्टमय पदार्थ है और शरीर में अजीर्ण भोजन जन्य पित्तजन्य अम्लावस्था है, उस पर आप फिर भोजन डाल रहे हो, पानी तो है ही। तो ये तीनों मिलकर उसको शुक्तत्व आता है, जिसको अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका नाम है आमविष। तो सर और ये ये- सद्य मारक होगा, हाँ ये सद्य मारक रहेगा पेशेंट के हाँ लिए। हाँ, ये विषवत मारक है। इसका मतलब ये है कि आशय विषवत मारक नहीं है, ये कष्ट देते रहेगा जब तक ठीक नहीं होगा तब तक। आज यहाँ दुखेगा, कल वहां दुखेगा, कल वहां दुखेगा, कभी बूंद मारे में जाएगा, कभी सिर में जाएगा, कभी संधि में जाएगा, कभी स्नायु में जाएगा, आपको आजीवन कष्ट देता रहेगा। इसको एक अंग्रेजी में नाम है, कुछ मॉडर्न में अल्सर सर, ऐसे- अल्सरेशंस जो ड्यूडेनल हाँ। अल्सर और वो ऐसा कुछ को नाम है एक कुछ ऐसा कि जो ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर करके कुछ तो उसका नाम मुझे याद नहीं। आईबीएस, आईबीएस। हाँ, तो ऐसे ये बार बार होते रहता है, ठीक सर, चलते रहता है। ठीक तो सर। ये अवस्था दूर करने के लिए आपको हेतु बंद करना, अमुपाचन करना, अमाशय शुद्धि करना, अग्नि दीपन करना, ये करना पड़ता है। ओके, ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ। बंद करो, बंद करना है, कर दिया शायद बंद। जी हो गया ना? नहीं चल रहा है। हेलो, बेचारा का क्वेश्चन है इसका भाई। हाँ बोलो, नहीं सर अभी कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं है ना? चलो बंद नहीं करो। सर।